परम श्रद्धेय एवं खुश मनीषी बापू साहब के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ विभिन्न शहरों से, भारत के विभिन्न शहरों से आए हुए धर्म और श्रद्धालुओं को मैं नमन करता हूँ। मेरे आने का प्रयोजन, मैं ज़िंदगी में कभी भी बापू से नहीं मिला, ये मैं आपको बता देता हूँ। और न मैं यहाँ का कोई साधक हूँ, न मेरे को यहाँ कोई मोटिवेटेड करके लाया है। मैं स्वप्रेरणा से जो कुछ दिनों से हमारे धर्म गुरुओं, संतों आदि की जो बिना तथ्यों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चरित्र हनन कर रही है, और उसके बाद में मुझे इसका बहुत बुरा लगा, जबकि मैं खुद एक मीडिया से संबद्ध व्यक्ति हूँ। 32 वर्षों से मैं अखबार का संचालन करता रहा हूँ और विगत 8 वर्ष से इंदौर प्रेस क्लब का अध्यक्ष रह चुका था। मुझे बहुत बुरा लगा कि ये हमारी मीडिया इस देश को कहाँ ले जाएगी, और तो और इस देश के साधु संत इन लोगों को भी नहीं छोड़ रही है। श्रद्धालुओं, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि जब भारत के अंदर चालू रखना प्रेस एंड द एक्ट, एक समाचार पत्रों का एक संविधान, एक एक्ट, एक कानून बना था, उस कानून में, उस कानून की किताब में सबसे ऊपर ये लिखा हुआ था कि एक राज्य जिसमें राजा है और मीडिया नहीं है, और एक राज्य जिसमें मीडिया है और राजा नहीं है, उस राज्य के नागरिकों से पूछा कि आप कहाँ रहना चाहेंगे, तो नागरिकों ने उस समय ये कहा कि राजा हो या न हो, जिस राज्य में मीडिया होगी हम उस राज्य के अंदर रहना पसंद करेंगे। क्या परंतु उस उद्देश्य से अगर ये जो बात लिखी थी, क्या आज ये सार्थक है? अब तो ये हालत हो गई है कि लोगों से अगर पूछें कि आज की मीडिया है और राजाओं का राज्य है, किस राज्य में रहना पसंद करोगे, तो मैं सोचता हूं निश्चित ही यहाँ के लोग और जिनके खिलाफ ये साजिशें चल रही हैं वो कहेंगे कि हम मीडिया से दूर रहेंगे, राजाओं का जुल्म भले ही सह लेंगे, परंतु इस मीडिया के भरोसे हम यहाँ साधु साधु। मैं बापू से क्षमा मांगते हुए, क्योंकि मेरे को यहाँ की भी आचार संहिता पता नहीं है, और मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं यहाँ का साधक नहीं हूँ। मैं अपने दिल की स्पष्ट रूप से अपनी वेदना और अपनी भावनाएं आपके सामने प्रकट करूंगा, और किसी को बुरा लगे तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूं। आप देखिए, दिल्ली में ही एक अरुषि हत्याकांड हुआ, उसमें क्या हुआ? मीडिया ने उसको इतनी बुरी तरह से प्रचारित और दिखाया कि वो बेचारी बच्ची जो अरुषि, जो खुद मर गई, मैं उसके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके चरित्र के ऊपर प्रहार करा गया, उसके पिता के ऊपर चरित्र पे प्रहार किया गया, उस बच्ची की मां के चरित्र पे प्रहार करा गया, और तो और उनके जो एक पारिवारिक मित्र थे डॉक्टर तलवार, उनके चरित्र की भी हत्या मीडिया ने करते हुए दिखा दिया।
अब ये कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आज उसके साथ साथ आप बताइए कि मीडिया का क्या कर्तव्य होता है। मैं भी मीडिया वाला हूं, अगर मैं किसी के खिलाफ कुछ छापता हूं तो मेरा नैतिक कर्तव्य है, और कानून में भी लिखा है कि जिसके खिलाफ छाप रहे हो उसका भी वर्षन लो। ये वर्षन भी ले लेते हैं, मगर हो ये तोड़ मरोड़ के बना देते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के दिखा देते हैं। हमारे यहाँ शंकराचार्य जयंत सरस्वती के ऊपर भी काफी समय पहले आरोप लगा था। उनके 7 दिन तक चैनलों ने उसको दिखाया, उनको जेल कर रहे, ये हुआ वगैरह वगैरह, कि इनका किसी महिला से संबंध था, ये सब है, और वहाँ यौन शोषण हुआ। मगर मेरा निवेदन है कि क्या ये मेरे मीडिया के साथियों ने जब जयंत सरस्वती कोर्ट से बरी हो गए तो एक लाइन भी इन्होंने नहीं दिखाई। ये क्या उनके प्रति न्याय है? दूसरा मेरा निवेदन है कि मीडिया सत्य साई के भी खिलाफ इन्होंने बहुत दिखाया, बाबा रामदेव जी के खिलाफ बहुत प्रचार कुप्रचार करा कि वो तो गाय की हड्डियां दवाओं में मिलाते हैं, बच्चों की जो नर कंकाल उसमें हड्डियों में मिलाते हैं, कुछ नहीं हुआ। ये बात जरूर थी कि बाबा रामदेव ने भी उन मीडिया वालों का डट के मुकाबला किया था। आप एक बात और बड़ा आश्चर्य की है कि मीडिया अब घरों में झांकता है। अरे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बताओ आप। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और ये 3 तंत्रों से चलता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 तंत्र से हमारा देश चलता है। विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका कानून का एग्जीक्यूशन करती है और न्यायपालिका दंडित करती है। अब होने ये लगा है कि मीडिया वाले ट्रायल चला देते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भी काम अब इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तथ्यों के जाने बिना, बिना तथ्यों के ये अपने समाचार और अपनी एक न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कभी भी किसी भी संभ्रांत, मेरा तो ये कहना है कि धर्मगुरु, संत और ये तो ठीक है, मगर प्रजातंत्र के अंदर ये भी कानून कहता है कि एक साधारण से आदमी की भी जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाए तब तक उसकी चरित्र हनन करने का क्या अधिकार इनको दिया है? ये दंगों में जनता पुलिस को पत्थर मार रही है, पुलिस जनता को डंडे मार रही है, ये जनता किसी का घर जला रही है, वो किसी का नाम लेके चिल्ला रहे हैं वगैरह वगैरह। अरे इससे तो पूरे देश के अंदर और दंगा भड़कता है। आपको क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, देश हित में क्या है, ये आपको सोचना चाहिए। आपको अपनी आचार संहिता बनाना चाहिए। इंदौर में एक जनमंच के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था जिसका विषय था बिना तथ्यों के आधार पर साधु संतों एवं धर्म गुरुओं का चरित्र हनन उचित है क्या। काफी वक्ता थे, एक वक्ता थे और उसमें एक मैं भी था वक्ता। मेरे से पहले एक वक्ता ने जो कुछ बोला उसके साथ साथ ये बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी 14 साल का है, अभी बच्चा है, अभी और इनको चलने दो, बढ़ने दो। मेरा जब वक्तव्य और भाषण हुआ तो मैंने उनसे यही कहा कि आदरणीय,
14 साल हो गए हैं। 14 साल में लड़का जवान हो जाता है, और अभी अगर इस 14 साल के लड़के के कान नहीं मरोड़े तो तुम्हारी छाती पे मूंग दलेगा ये। तो ये समय आ गया है कि इनके कान मरोड़े जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, दिल्ली में ही विराजते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी एक अपने कार्यक्रम में कहा कि न्यूज़ चैनल ट्रायल कोर्ट चला रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने भी एक कार्यक्रम में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और समाचार पत्र भी अस्पष्ट जानकारी एवं तथ्यों के आधार पर खबरों को चलाने की तरह का मीडिया ट्रायल बताया है, एवं आपराधिक मामलों में गलत बयानी की निंदा करते हुए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए खतरा बनाया है। उन्होंने कहा कि संविधान में वाक बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता है। इसके अलावा प्रेस को और कोई संविधान में, कोई कानून में कोई उनको विशेष रियायत नहीं दी गई है। धर्म गुरुओं और संतों के पीछे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती है, और उनकी भावनाओं को गंभीर ठेस पहुंचती है अगर इस प्रकार का प्रचार आता है। तो मेरा निवेदन है कि सिर्फ बापू के पास ही 2 करोड़ रजिस्टर्ड साधक हैं। ओम 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 ओम। संस्थाओं को और संतों को बदनाम करने की साजिश करने वाले अलगाववादी तत्व हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें मीडिया भी इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, वो अच्छी बात नहीं है। वे ऐसा समझते हैं कि इससे उनकी टीआरपी बढ़ेगी, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि इससे धर्म अनुयायी उनकी चैनलों से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि यही हालत रही तो कहीं धर्म अनुयायी अगर आंदोलित होकर प्रजातांत्रिक तरीकों से सड़क पर उतर आएंगे तो क्या हश्र होगा। और अंत में यही मैं इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया और सब चैनल को लिए एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी अंत में यही प्रार्थना है कि मीडिया अगर कृष्ण बनकर चीर भले ही नहीं बढ़ावे, परंतु मेरा निवेदन है कि दुशासन की तरह तीर हरण करना बंद कर दें।